किया था, पढ़ा था हम लोगों ने मूल शब्द के बारे में। सबको क्लियर हो गया होगा। मूल शब्द क्या था, फिर प्राथमिक अनुलग्न बताए थे, प्राथमिक अनुलग्न बताए थे आप लोगों को, एन, इन और आइन। आज का विषय है कि यदि मान लीजिए यही क्रियात्मक समूह, यही जो डबल बॉन्ड है वह दो या दो से अधिक बार आ जाए। जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, आगे आपके पास CH3 CH सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, बहुत जरूरी चीज है ये। CH2 आपके सामने है। अब यहाँ क्या हुआ, यह डबल बॉन्ड दो बार आ गया। डबल बॉन्ड क्या आ गया, दो बार आ गया। तो ऐसी स्थिति जिसमें डबल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह या कोई पाशर श्रृंखला दो या दो से अधिक बार आ जाए, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग अगला नियम बना करके, कि यदि किसी यौगिक में, किसी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई क्रियात्मक समूह या कोई पाशर श्रृंखला दो या दो से अधिक बार आ जाए, तो उसके नाम के पूर्व दो बार होने पर, दो बार होने पर उसके नाम के पूर्व, नाम के पूर्व, नाम के पूर्व शब्द ध्यान रखेंगे, नाम के पूर्व यदि दो बार है, ध्यान देंगे, दो बार होने पर, दो बार है तो डाई लगाएंगे, डाई। तीन बार है, तीन बार है तो क्या लगाएंगे, ट्राई लगाएंगे। चार बार है, हाँ, टेट्रा लगाएंगे। पांच बार है, पेंटा लगाएंगे, पेंटा, पेंटा लगाएंगे। यानी उसके नाम के पूर्व दो बार होगा तो डाई लगाएंगे, तीन बार होगा तो ट्राई लगाएंगे, चार बार होगा टेट्रा, पांच बार होगा तो पेंटा। यानी जो बार आएगा, है ना, गाना सुने हो ना, एक बार आ जा, एक बार आ जा, एक बार नहीं आ रहा है, ये दो बार वाला, एक बार से कोई लेना देना नहीं है ना, दो बार से लेना देना है, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच। एक बार के लिए कुछ नहीं है, वो गनवे में रहेगा, एक बार, है ना। तो दो बार के लिए डाई, तीन बार के लिए ट्राई, चार बार के टेट्रा, पांच बार के लिए पेंटा नहीं। यहाँ क्या बार आया हुआ है, दो बार। पहला काम गिनती, पहला काम गिनती, क्लियर है। गिनती किधर से करेंगे, जिधर से कोई क्रियात्मक समूह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पहले प्राप्त हो। तो देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ से गिनती करेंगे, एक, दो, तीन, चार और पांच। अब इसका नाम लिखना है हम लोगों को, कैसे नाम लिखेंगे, ध्यान देंगे। पहला काम गिनती करते हैं, पांच बार आ गया तो मूल शब्द इसका क्या हो जाएगा, पेंट। मूल शब्द क्या हो गया, पेंट हो गया, पांच बार के लिए। अब डबल बॉन्ड दो बार आया है, कहाँ कहाँ है, दूसरे पे, और कहाँ है, तीसरे पर। तो दूसरे पर और तीसरे पर, यहाँ लिखोगे दो कामा तीन, दो कामा तीन। माफ करिए, गलत कर दिए, सॉरी, पहले पे और तीसरे पे है, तो एक कामा तीन, एक कामा तीन, पहले और तीसरे पे है भाई, ध्यान दीजिएगा, पहले और तीसरे पे, एक कामा तीन। क्या बार आया है, दो बार, दो बार के क्या लगेंगे, डाई। और इसका नाम क्या है, डाई के साथ लगा देंगे ई, टैनिया है ई, ध्यान देना, डरना नहीं इससे। इसका नाम क्या आ जाएगा, पेंट 1,3 डाइन, जुड़ जाएगा, संधि हो जा रहा है, डाइन है ई, ध्यान देना, डाई इन, डाइन हो, गटाई दबा डाइन नहीं है, डबल बॉन्ड वाला डाइन है, ठीक है। दो बार इन, डाई और इन, क्या बन गया, डाइन। तो ये डाइन है, क्लियर है। इसी तरह एक और देखिएगा, CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड C, C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ध्यान देंगे। अब इसका नाम लिखना है हम लोग को, तो क्या करें, गिनती किधर करें, इधर से ना, ट्रिपल इधर सिंगल है, इधर करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। पांच कार्बन क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट। कहाँ कहाँ है, पहले पे और तीसरे पे, 1,3, दो बार है, डाई, डाई, दो बार होगा क्या होगा, डाई, और क्या है दो बार, आइन, डाई आइन, डाई आइन, वहाँ डाइन आई थी, यहाँ डाइन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ संधि नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आइन है, और वो क्या इन था तो संधि हो गई थी, यहाँ संधि नहीं होगी। तो पेंट 1,3 डाई इन, कहीं कहीं किताबों में 1,3 को आगे कर देता है, और कर देता है इसी को 1,3 पेंट डाई इन,
डाई आइन, माफ करना, डाई आइन। पहले का ये तरीका सही नहीं है, लेकिन आजकल मॉडर्न में ऐसा लिखा जा रहा है। सबसे सही तरीका यही है कि जिसके नाम के बाद में जिसकी जगह है, नाम के पूर्व अंक लगाना है, तो उसी के नाम के पूर्व ही अंक को लगाना है। जैसे डाई आइन के लिए प्रयोग हुआ है 13, तो इसी के आगे पेंट के लिए ना 13 प्रयोग हुआ है, इसके लिए प्रयोग हुआ है आइन के लिए, तो उसी के नाम के आगे लगाएंगे, न कि मूल शब्द। यह तरीका सही नहीं है, यह तरीका पूरी तरह से सही है। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? बोल दे रहे हैं, इसके लिए नियम लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। नियम ये है, जो भी अगला नियम होगा नंबर नोट कर लीजिएगा। नियम ये है कि एक ही प्रकार के बंध अथवा क्रियात्मक समूह अथवा पाशर श्रृंखला 2 या 2 से अधिक बार आने पर उनके नामों के पूर्व क्रमशः डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा का प्रयोग करते हैं। कब? 2 बार होने पर, 3 बार होने पर, 4 बार होने पर और 5 बार। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, तब है एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा। ठीक। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न है ना, और प्राथमिक हम लोग पढ़ चुके थे। फिर क्या है? द्वितीयक अनुलग्न। तो नहीं बच्चों, अनुलग्न, ठीक है। पूर्व लग्न, द्वितीयक अनुलग्न की बात करना है, क्योंकि कल तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? मूल शब्द, मूल शब्द अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, और प्राथमिक अनुलग्न भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, दोनों हम लोग पढ़ लिए। आज का विषय है पूर्व लग्न और द्वितीयक अनुलग्न कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आपको हम अच्छी तरह फिर से बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला नियम रहेगा, नियम कहता है, नोट करेंगे कि यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में, यदि किसी कार्बन की श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह पाशर श्रृंखला आए हों, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह या पाशर श्रृंखला आए हों, तब अधिक वरीयता वाले क्रियात्मक समूह को, अधिक वरीयता वाले क्रियात्मक समूह को द्वितीयक अनुलग्न के रूप में लिखते हैं, और बाकी सभी को पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके लिए एक टेबल है, इधर घुमा लीजिए, इधर एक टेबल है, देखिए ये टेबल है इसके लिए, जहाँ पे ये क्रियात्मक समूहों का वर्णन है। इसका अभी हम फोटो ले लेंगे, स्क्रीनशॉट आपको इंक्लूड करा देंगे उसके लिए। ये क्रियात्मक समूह है, और ये क्या है? उसी के पूर्व लग्न के रूप में नाम है, और उसी का द्वितीयक अनुलग्न के रूप में नाम है। ये हमारा राइटिंग नहीं है, अभी एक बच्चे ने लिखा है ना, इन्हें समझना गैर गुरु जैसा लिखे। ठीक, तो ये क्रियात्मक समूह है, यह पूर्व लग्न है, और ये द्वितीयक अनुलग्न है। क्लियर है? इसी का प्रयोग करके हम आपको समझाने जा रहे हैं, जो अभी मैंने आपको बोला। देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे। CH3, CH3, CH2, COO। हमने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। अब पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम आपको सीधे रखना है, गिनती करना। और गिनती किधर से करना है? जिधर से अधिक वरीयता वाला क्रियात्मक समूह, ठीक है, पहले प्राप्त हो। तो यह अधिक वरीयता का है ना, सबसे ऊपर यही है, देख लीजिए। तो इधर से गिनती करेंगे 1, 2, 3 और 4। गिनती कर लिए, आधा काम आप कर लीजिए। यदि आपकी गिनती सही हो गई तो आपका यौगिक का नाम, पूरी संभावना है कि गलती अब होने वाली नहीं। ठीक है, तो ध्यान समझिए। तो 4 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करेंगे? किसी को कोई आपत्ति? ब्यूट। अब ब्यूट हो गया क्या? मूल शब्द। मूल शब्द लिख लिया। अब इसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखना है ना। प्राथमिक अनुलग्न बंध को प्रकट करता है ना, कल ही बताया था, याद होना चाहिए सबको। प्राथमिक अनुलग्न किसको प्रकट करता है? बंध को प्रकट करता है। और बंध को प्रकट करता है, पुश करो, अनुलग्न बंध को प्रकट करता है। तो यहाँ कौन सा बंध है? एकल बंध है। तो एकल बंध के लिए प्रयोग करेंगे एन। क्लियर है? उसके बाद लगाना है द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न में बेटा हमने आपको अभी जस्ट लिखवाया, बोला है, बताया है कि जो अधिक वरीयता का होगा उसको कहाँ भेजेंगे हम लोग? द्वितीयक में भेजेंगे। और बाकी सबको कहाँ भेजेंगे? पूर्व में। तो 2 ही बच्चे हैं, कोई ये बचा है और ये कोई ये बचा है। तो यह अधिक वरीयता का है,
अधिक वरीयता का है। और ये पार्श्व श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला। अब पार्श्व श्रृंखला तो हमेशा पूर्व लग्न में ही जाती है, ये पूर्व लग्न में जाएगी। और ये कहाँ जाएगा? द्वितीयक में। तो देखो द्वितीयक में इसका नाम क्या है? ओइक अम्ल। द्वितीयक में इसका नाम क्या है? ओइक अम्ल नाम है। तो यहाँ लगाएंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब बचा यह ना, यह कहाँ जाएगा? पूर्व लग्न, इसके पहले आएगा। पूर्व लग्न में CH3 का नाम क्या है? देखिए यहाँ चार्ट में लिखा नहीं गया है, बच्चे लिखे नहीं, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे CH3। इसका होगा नाम मेथिल, ये नहीं होता। CH3 मतलब क्या होता है? मेथिल। तो CH3 क्या है? मेथिल। ये मेथिल नाम है इसका, मेथिल। मेथिल यहाँ लिख देंगे। लेकिन मेथिल कहाँ है? बार बार मैंने नियम में इंक्लूड कराया है कि जो भी यौगिक या क्रियात्मक समूह है या बंध है, उसकी स्थिति उसके नाम के पूर्व लिख दिया जाता है। तो कहाँ है मेथिल? तीसरे पे। तो क्या कर देंगे? 3 में। अब सबको जोड़ देंगे, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। सबको बात समझ में आया? 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल सबको आ गया भाई? इधर वाले जनता सबको आ गया? उधर वाले सबको क्लियर है? चलिए अब अगला एग्जांपल नोट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर? एक बार उसको भी दिखा लीजिए थोड़ा सा, ही सब पूरा है ना, ये जरूरी है नोट करना सब, है ना। अब पूछकर 4 मैंने क्वेश्चन रखे हैं, इसमें सब कुछ हम आपको समझा देंगे, ध्यान समझिए। उसके बाद केवल प्रैक्टिस करना है, फिर जो नहीं आएगा आप हमसे डिस्कस करेंगे। इन्हीं 4 में लगभग हम आपको सब कुछ समझा देंगे। रूल याद रखिए हमेशा बेटा, बिना नियम का काम करेंगे, जल्दीबाजी करेंगे, कभी आईपीएससी नहीं लिख पाएंगे। आईपीएससी का एक ही रूल है, वो है ऊपर अभी हम लिखे थे इससे पहले, किसी कार्बनिक यौगिक का नाम बराबर मूल शब्द के पहले लगाएंगे पूर्व लग्न, मूल शब्द के बाद लगाएंगे प्राथमिक अनुलग्न, और मूल शब्द के बाद लगाएंगे द्वितीयक अनुलग्न। यही रूल है इसको करने का, है ना। उधर कोने में बैठ के कुछ लड़कियां बात कर रही हैं, ये नहीं समझ रही हैं, सब अभी नहीं पढ़ेंगे सब तो शादी बाद नहीं कोई पढ़ाने वाला। अभी पढ़ लीजिए आप, अभी नहीं पढ़ेंगे तो फिर शादी बाद तो भाई मुश्किल है पढ़ना। मन लगा पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। अब इसकी गिनती करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप पहचानिए इसमें कौन जो है वो अधिक वरीयता का है। देखो COH दिख रहा है, OH दिख रहा है, मेथिल दिख रहा है। पहले तो छांट लो, ये मेथिल OH COH, क्योंकि ये चेन में तो गिना ही जाएगा गिनती में। सबसे पहला काम करना है गिनती करना। गिनती कैसे करना है? अधिक वरीयता वाला पहले चुनो। अधिक वरीयता वाला COH है, देखो सबसे ऊपर है, फिर ये ऊपर है, फिर OH है, और सबसे लास्ट में कौन है? CH3 है। यानी ये अधिक वरीयता। गिनती यहीं से होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। साइलेंट। इसका मूल शब्द पहले लिखे। नाम लिखने का तरीका याद रखिए, नाम बराबर पूर्व लग्न प्लस मूल शब्द, यानी मूल शब्द के पहले ही लगाना है, प्लस प्राथमिक अनुलग्न फर्स्ट लिख दिया, प्लस सेकेंडरी अनुलग्न यानी द्वितीयक अनुलग्न। समझ जाएंगे इतने में? फर्स्ट सेकंड लिखे, समझ जाएंगे। फर्स्ट का मतलब प्राथमिक अनुलग्न, सेकंड का मतलब द्वितीयक अनुलग्न। अब आइए इसका नाम करते हैं। पहले हमने मूल शब्द को पकड़ लिया। मूल शब्द क्या निकला? 5 कार्बन, पेंट। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सिंगल बॉन्ड है, एन लगा देंगे। और द्वितीयक अनुलग्न के लिए क्या लगाएंगे? सबसे अधिक वरीयता, ये अधिक वरीयता का है ना, तो अधिक वरीयता का द्वितीयक अनुलग्न का नाम क्या है? यहाँ लिखेंगे ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। चलिए अब पूर्व लग्न में आएंगे। पूर्व लग्न में देखो तीनों जाएंगे, सब पूर्व लग्न में कौन जाएगा? तीनों जाएंगे। और तीनों में कौन है? मेथिल है और OH है। तो एक नियम याद रखिए, यदि पूर्व लग्न में एक से अधिक समूह आ रहे हैं तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए वरीयता क्रम में रखते हैं। यानी ए फॉर एप्पल पहले आता है, बी फॉर बाल बाद में आता है, तो ए पहले लिखाएगा, अभी बाद में लिखाएगा। क्यों बच्चा? समझे हो क्या बोले हैं? ठीक।
आ जाइए, रुको भाई। तो लग्न में नाम लिखना है तो मैंने अभी आपको बताया कि यदि 2 या 2 से अधिक पूर्व लग्न में आए तो उनको अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। यानी जो अंग्रेजी में पहले जो आएगा ABCD में, जो ए पहले आएगा बी बाद में, तो नाम भी इसी क्रम में लिखेंगे। जो पहले लेटर आएगा वो पहले, जो लेटर बाद में आएगा वो बाद। समझो इसको, एग्जाम्पल समझो। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल। मेथिल मतलब यम। CH3 क्या कहते हैं? मेथिल। मेथिल मतलब यम। OH का जो देखिए, OH का ये रहा तिरछा लिखती है बच्ची, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना, कोई बात नहीं है, होता है लिखने को, जिसको अभ्यास नहीं रहता है वही से लिख देता है, कोई दिक्कत। OH का क्या है? हाइड्रॉक्सी। OH का क्या है? हाइड्रॉक्सी। हाइड्रॉक्सी है, हाइड्रॉक्सी में यच आएगा ना, हाइड्रॉक्सी में यच आएगा तो अंग्रेजी में कौन पहले आएगा? यम आएगा कि यच आएगा? यच पहले आएगा तो हाइड्रॉक्सी का नाम पहले लिखाएगा। हाइड्रॉक्सी कहाँ है? चौथे पे, यहाँ लिखेंगे 4 हाइड्रॉक्सी। 4 हाइड्रॉक्सी। बोलो भाई, अब मेथिल कई बार है? 2 बार। 2 बार के लिए क्या लगेंगे? डाई। 2 बार के लिए कहाँ कहाँ है? तीसरे पे, तो इसी को लिखेंगे 3,3 डाई मेथिल। 3,3 डाई मेथिल। जगह कम है भाई, अब इसी को सबको जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा 4, अंग्रेजी में लिखते हैं 4 हाइड्रॉक्सी 3,3 डाई मेथिल। डाई मेथिल, डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक एसिड अम्ल, ये नाम हो गया इसका, है ना। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? फिर देखिएगा, पहले गिनती करेंगे, गिनती के बाद अधिक वरीयता वाले को कहाँ भेजेंगे? द्वितीयक में। बाकी सबको कहाँ भेजेंगे? पूर्व में। तो 5 कार्बन के क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ए। COH के लिए क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। इनको आगे भेजेंगे अंग्रेजी के अनुसार। H मतलब हाइड्रॉक्सी, कहाँ है? 4 हाइड्रॉक्सी 3,3 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। आगे समझ में सबको? चले, इसी तरह इन दोनों का आप स्वयं अभ्यास करिए, इन तीनों का, फिर हमसे जानिए इसका उत्तर। पहले करेंगे फिर हमसे जानेंगे। रुकिए, अब अभ्यास कर लीजिए। अब इसका आप लोग अभ्यास कर लीजिएगा घर से बढ़िया से, और इसको मिला लीजिएगा। तीर उर इधर उधर लड़के ने लिख दिया है ना, तो सही कर लीजिएगा आप, ठीक।